बिल्कुल मृदुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस इलाके में जिसे दो चुनाव से पहले यानी करीब 1-1.5 दशक पहले तक मिनी मॉस्को कहा जाता था, बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। लेकिन जब से बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह आए हैं, अब ये लेफ्ट से राइट हो चुका है, लेफ्ट का गढ़ नहीं राइट का गढ़ हो चुका है। और बेगूसराय में इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग बूथ पर, जहां पर आप देख रहे हैं सुबह से ही लोग जो हैं वो आकर कतारों में लगे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। अपनी अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। जरा कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या मुद्दा है वोट का? वोट डालने आए हैं? चलिए, क्या सोचकर आप बताइए, वोट डाल दिया? हाँ। अरे वोट डाल दिया। ये देखिए माता जी ने पहले वोट डाल दिया। जरा दिखाइए, जरा स्याही लगवा कर आई हैं। क्या सोचकर वोट डालती हैं आप? क्या बोले सब लोग घर के साथ में आए इसलिए आ गए? हाँ हाँ, पर काम तो होना चाहिए ना। काम हो गया, हो गया काम हो रहा है। जो चाहिएगा ना वो हो गया। अच्छा, हो गया है। हाँ। देखिए ये कह रही है कि इनको जो चाहिए था वो हो गया है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, पुरुष तो यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग वोट डालने के लिए आई हैं, क्या सोचती हैं वोट डालने के लिए? कैसा नेता होना चाहिए जिसके लिए वोट डालती हैं आप? सब नेता ठीक है। सब ठीक है। हाँ। कुछ काम हुआ है आपका? हाँ हो जाए। क्या कुछ मिल रहा है गाँव में? राशन मिल रहा है? सिलेंडर मिला है? हाँ मिला है। हाँ। अच्छा, आप बताइए, ये महिला हैं आप, थोड़ा इधर आ जाइए। आप बाहर निकलती हैं तो ठीक लगता है कि नहीं? हाँ ठीक लगता है। ठीक लगता है। घर में और बच्चे हैं, बेटियां हैं? हाँ सब है। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है सब? हाँ ठीक चल रही है। चल रही है। अच्छा, आप बताइए, यहीं से सुबह सुबह आ गई आप, काम बाद में करेंगी घर का? चलो मत, चलिए कुछ और। हम यहाँ देखिए लोग जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं, महिलाओं और पुरुष की लाइनें अलग अलग हैं। इधर आइए, वोट डालने आ गए हैं आप, क्या सोच के वोट करता है युवा देश का? हम लोग युवा जो है, हम लोग अपना देश के हित में और देश को सुरक्षित के लिए अपना वोट दे रहे हैं। मेरा वोट तो देश के हित में जाएगा और जो भी आने वाला समय में जो 10 साल वो भी अच्छा किए और आने वाले टाइम में भी अच्छा ही करेंगे। अच्छा, आप बताइए, वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा लेकर चलते हैं वोट डालने के लिए? हम देश को जो है ना, मतलब देश हमारा विकास करे, हाँ, साथ में हम लोग का भी विकास हो, इस मुद्दे के साथ हम वोट डालने जा रहे हैं जी। बात है। ये देखिए एक वोट डाल गया। वोट डाल दिया आपने? जरा दिखाइए उंगली कहाँ है। ये स्याही लगवा कर आ गए हैं। क्या सोच के वोट डाला? क्या सोच के? जिस विजय हो जाए, जिस पर दे दिए विजय हो जाए। ये सही है, अपने प्रत्याशी की विजय हो जाए। और यहाँ ये भी बता दें कि बीजेपी की तरफ से यहाँ बेगूसराय से प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह और इंडिया ब्लॉक की तरफ से अवधेश राय। गिरिराज सिंह इस वक्त उनका जो वोट है वो तो मुंगेर में है, वो अपना वोट डालने सुबह ही पहुंच गए, 7 बजे वोट डाल दिया। उसके बाद अपने इलाके में घूम रहे हैं। हमने उनसे खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। गिरिराज जी, आप तो सबसे पहले अपना वोट डाल के आ गए, हालांकि आपका वोट बेगूसराय में नहीं है अभी तक, क्या जानकारी? मैं अभी देखिए कितना सजगता से वोट डाल करके बगल से बढ़िया से आया हूँ मुंगेर लोकसभा में और 7:25 में हम अपने बेगूसराय के चकिया बूथ पे पहुँच गया। तो वहाँ भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे और बिहार के 40 के 40 सीट मोदी के खाते में जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि गिरिराज जी खुद इतनी सुबह सबसे पहले कतार में जाकर आप मौजूद थे। सर ये बताइए कि बेगूसराय में इस बार लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बदलाव की स्थिति है, क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक है उसने एक अलग जातिगत समीकरण MY का फैक्टर जो है वहाँ पर फिर यहाँ लाने की कोशिश की है। क्या इस बार मुकाबला कड़ा है? अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर एक वर्ग इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे तो दूसरे वर्ग उनके विरोध में डालेंगे। ये भी होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आपको क्या उम्मीद है इस बार, क्या रहेगा मार्जिन? मार्जिन उससे अधिक रहेगा। सर ये जो 75 साल की उम्र वाला जो बात है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कही गई है, आजकल अंतरिम बेल पर बाहर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। आपके लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन आपको टिकट मिला और आप प्रत्याशी हैं। देखिए, मोदी जी को देश की जनता अभी नहीं बल्कि जब तक वो काम करने लायक रहेंगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इन घोटालेबाजों को मोदी से डर लगता है, इसीलिए अभी तो बेल पर आए हैं केजरीवाल, फिर जेल जाएंगे।
गिरिराज सर, मैं आपको तब से जानती हूँ जब ये सनातन या हिंदुत्व की बात करना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था। इस बार आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा है वो क्या है? क्या मुद्दा फिर एक बार सनातन है या दूसरे अहम मुद्दे हैं जो हाथ में? देखिए, मोदी का मुद्दा विकास 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 है, लेकिन अगर लालू यादव जी, अगर कम्युनिस्ट पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण दे, नौकरी, पिछड़ों का नौकरी छीने, कभी लालू जी पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए, यादव, कोयरी, कुर्मी पिछड़ों को उन्होंने कहा कि आओ आओ आओ, आज पिछड़ों का नौकरी छीन रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण नौकरी में दे करके। तो हमारे जैसे लोग तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। क्या इसे पाकिस्तान बना देंगे? आरक्षण के नाम पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री कई बार अपने मंचों से कह चुके हैं, आप क्या कहेंगे? भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ, लालू जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट यही कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दो। आखिर क्यों दो मुसलमानों को आरक्षण? मुसलमान को आरक्षण की ज़रूरत क्या है? अगर आरक्षण देंगे तो हिंदू पिछड़ों का ही, यादव का, कोयरी का, कुर्मी का, इनका ही तो हक छीनेगा। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, उसी की साजिश हो रही है संविधान बदलने की। ये तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है, वो बोलते क्या हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अगर गाय के एक बछड़ा और बछड़ी का जमात रहे और कहे निकाल के लाओ बाछा, तो निकाल के लाएंगे बाछी। यही राहुल गांधी है। और आपके द्वारा दिया गया वोट भारत की सरकार कौन सी बनेगी इसको तय करता है और भारत के भविष्य को तय करता है। भारत में एक मजबूत सरकार हो, इसके लिए हर एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग कहते हैं कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहता हूँ एक वोट से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक एक वोट डालते हैं, एक से ज़्यादा कोई डालता नहीं। तो हर एक वोट महत्वपूर्ण है, हर एक वोट महत्वपूर्ण है, और हर एक वोट सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देता है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि घर से निकलकर भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो एक परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि हमारे 100 साल की आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, आज जिस समय 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए काम करना है। हमारे नौजवान जो हैं, जिनके विचारों की कलाकृति है, जिनकी मेहनत का पसीना है, वो भारत कैसा होगा। आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, 25 साल के जब वो होंगे, 24, 25, 26 साल के जो होंगे, जब जिन्होंने जन्म ले लिया और जो जन्म लेंगे, तो उनका भारत कैसा होगा। हमने उस भारत के उस फेस को भी देखा है कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था, विचारों में भी अंधेरा था, मन में भी उदासी थी। आज एक विश्वास है, एक उमंग है, एक ताकत है, एक जोश है, एक आशा के साथ विश्वास भरी विश्वास। तो इस नाते से मैं सबसे अपील करूंगा कि वोट डालने जरूर है। सर, घटना वोटिंग परसेंटेज कोई चैलेंज लेके आ रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे कम सीटें यूपी में आएंगी वोटिंग परसेंटेज? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कम लोग वोट डालें। ये साफ है ना। देखिए, लोकतंत्र में लोग ज़्यादा वोट डालें, ये तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। वो इस बात को कहेंगे कि लोग वोट कम डालें, इसका मतलब वो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी नहीं है। उनको भी इस बात की अपील करनी चाहिए कि वोट लोग ज़्यादा डालें। अगर वोट कम पड़ रहे हैं तो वो लोग हो सकता है निराश हो गए हों, जो इस प्रकार के लोग थे जिनको उम्मीद नहीं थी कि यार अब हम कुछ बिगाड़ सकते हैं, हो सकता है वो लोग घर में बैठ गए। कन्नौज को लेकर अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो अधिकारी वहां पहुंचे हैं लोगों को वोट देने से रोकेंगे तो सरकार बदलेगी। तो देखिए, अभी इशू है कि अभी तो 7 बजे नहीं, 7 बजे से पहले उन्होंने कह दिया है, मतलब वोटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने कह दिया कि लोग आ नहीं रहे, लोग अधिकारी रोक रहे हैं। यहाँ पर हम सब लोग आ रहे हैं, आपका भी कैमरा है और निष्पक्ष मीडिया सारे के सारे सामने, सभी प्रकार की मीडिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते से मीडिया। कहीं कोई अधिकारी रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। देखिए, आप सब लोग भी मीडिया के नाते से अंदर आए हैं, आप सब नीचे से, यहाँ से, अंदर से लेके बाहर तक सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। जहाँ तक आपको अनुमान है वहाँ तक आप जा, वहाँ सब चीज़ें आप देख रहे हैं। कहीं कोई किसी को रोकता हुआ नजर आ रहा है क्या? कोई किसी को लोकतंत्र में रोक नहीं सकता। हाँ, पहले ही सोच लिया हो कि पेचबंदी कर ली हो कि मुझे ये कहना है, बाद में तो मैं पहले ही कहना शुरू करूँ, तो उन्होंने कहा होगा।
और ये इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की बातचीत सुन रहे थे, लेकिन इस बीच आपको पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर सीपीआई और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबर है। फिर एक बार हिंसा देखने को मिल रही है चुनाव के दौरान। हर फेज में यही देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, और इस बार लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है कृष्णानगर इलाके में। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें हमने आपको पिछले 3 चरणों में भी दिखाई थी। कहीं ना कहीं किसी तरह की तोड़फोड़ या हिंसा की खबरें हर बार पश्चिम बंगाल से आई हैं। ये देखिए किस तरह का हंगामा यहाँ पर हुआ, आमना सामना हो गया, क्योंकि टीएमसी पर कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो टीएमसी, क्योंकि राज्य में उसकी सरकार है तो कई जगह उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, और लेफ्ट और टीएमसी की जो अदावत है वो पुरानी है। और एक बार फिर इस दौरान देखने को मिली है पश्चिम बंगाल में। आज चुनाव के दिन आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है, और ये कृष्णानगर इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर सीपीआई और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। और इस बीच चौथे चरण का मतदान